नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लगन वालों का गोचर के हिसाब से 2022 कैसा रहने वाला है। देखिए, ये 2022 के स्टार्टिंग के दौर में, यानी मैं अगर बात करूं जनवरी से लेकर अप्रैल तक, ये सामने वाले के ऊपर हावी रहेंगे। चाहे इनका रिलेशनशिप में कोई पार्टनर हो, जीवन साथी हो, चाहे कोई भी हो, ये सामने वाले के ऊपर हावी रहेंगे जहां काम करते। इवन जिनका भी वृषभ लगन है, ये अपने बॉस के ऊपर भी हावी रह सकते हैं। और देखिए, इस दौरान एक चीज़ और होगी, इनके महत्वाकांक्षी ये बहुत रहेंगे इस साल के शुरुआती दौर में। और शुरुआत की अगर मैं बात करूं 2022 में, देखिए ये हावी तो रहेंगे, इसके साथ साथ अपने ऊपर, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। यानी कि कैसे कपड़े डालूं, गेटअप में कैसे रहूं, सामने वाले को कैसे इम्प्रेस किया जाए, हावी कैसा रहा जाए और अपनी बातें कैसे मनवाई जाए, जिनका भी वृषभ लगन है। इस दौरान देखिए एक नेगेटिव चीज़ निकल करके आएगी। इसमें अगर मैं बात करूं, आपका जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ये जो स्टार्टिंग का जो फेज़ रहने वाला है, इस दौरान देखिए ये किसी से होप लगाएंगे कि मेरे को वो व्यक्ति मेरा को काम करके देगा, है ना, वो व्यक्ति मेरे काम आएगा। तो जो जिन लोगों से ये उम्मीदें रखेंगे, वो कहीं ना कहीं इनके काम नहीं आएंगे। ज़्यादा स्ट्रेस के कारण इनको थोड़ा सा सर वगैरह, इन चीज़ों में दिक्कत, दर्द वगैरह छोटा मोटा हो सकता है, भारीपन सर में, है ना, स्टार्टिंग के फेज़ में। और इसके साथ साथ छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो सकती है, जिसके चलते इन्हें सचेत रहना चाहिए। मतलब कुछ छोटी भी दुर्घटना हो सकती है, कुछ छोटी मोटी सी ऐसा कुछ हो सकता है ना, तो चोट वगैरह इनको लग सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं सचेत रहना चाहिए। और अपने शब्दों के ऊपर कहीं ना कहीं अगर इन्होंने कंट्रोल पा लिया, तो कहीं ना कहीं फिर ये मतलब कि चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, या कहीं पर भी कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ इनका दबदबा कहीं ना कहीं बेहतर होता दिखाई देगा। कि इस टाइमिंग के दौरान आप अपने काम से संतुष्ट नहीं होंगे, यानी सेटिस्फाइड आप अपने काम से नहीं होंगे। चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको ये लगेगा कि जो ये प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा है ना। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्रिएट होती नजर। इस दौरान देखिए बड़े बुजुर्गों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, खासतौर पे पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, फिर उन्हें हेल्थ संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। और देखिए, आप सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, अपनी पूरी मतलब कि अगर मैं बात करूँ, एक क्लेवर आदमी कैसे काम करता है, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, पूरा अपने माइंड का आप इस्तेमाल करेंगे। चाहे आपको चिकनी चुपटी बातें करके अपना काम कैसे भी निकालना पड़े। अगर मैं बात करूं क्लाइंट, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोई क्लाइंट है, आप उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। अगर आप उसके ऊपर हावी होंगे तो वो भाग जाएगा, तो वहाँ तो आपको अच्छे से ही डीलिंग करनी पड़ेगी। अब राहु वृषभ लगन वालों के मतलब 2022 के स्टार्टिंग के फेज में लगन में गोचर करेंगे अप्रैल तक, अगर मैं बात करूँ, है ना, लगभग अप्रैल तक। तो राहु कूटनीति देता है। तो अब ये भली भांति स्टार्टिंग के फेज में क्या होगा कि इन्हें पता है कि हावी कब होना है, आंख कब दिखानी है, और हंस करके, मीठा बोल करके काम कैसे निकलवाना है। जिनका भी वृषभ लगन है, जब तक ये राहु लगन में गोचर करेगा, ये सब चीज़ें ये भली भांति करते रहेंगे। देखिए, इस टाइमिंग के दौरान आपको किसी के ऊपर क्रश हो सकता है, या फिर आपको कोई सुंदर सा चेहरे के ऊपर प्यार आ सकता है, फिर आप किसी के इश्क में डूब सकते हैं इस साल के शुरुआती दौर में। अब देखिए क्या होगा कि मार्च आते आते कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देने लगेगा इस साल के शुरुआती दौर में, है ना। जैसे कि मार्च है जैसे कि जनवरी है, फरवरी है, जैसे ही मार्च आता है, भाग्य आपका साथ देना आरंभ कर देगा। अब बात करते हैं अप्रैल, आपका मई है, जून है, गोचर के हिसाब से ये कैसा रहने वाला है। देखिए, इस दौरान आपकी कहीं ना कहीं अफवाहें उड़ सकती हैं। अगर आप अफेयर वगैरह में हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको सचेत रहना चाहिए। आपकी थोड़ी सी बदनामी के योग बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको सचेत रहना चाहिए कि अगर आप अफेयर वगैरह में है, तो किसी पुरुष या फिर स्त्री के चक्कर में आपको, आपके बदनामी आपको पल्ले पड़ सकती है, फिर आपकी अफवाहें उड़ाएं, लोग आपकी रूमर्स आपके कहीं ना कहीं उड़ सकते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको सचेत रहना चाहिए। अप्रैल में जैसे ही अगर मैं बात करूँ, देखिए राहु का ट्रांजिट होगा,
सैटर्न का भी कहीं ना कहीं ट्रांजिट होगा, तो उसका बहुत आपके ऊपर प्रभाव आने वाला है। तो इस दौरान देखिए आप एक चीज़ देखेंगे अप्रैल के में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही आपका मई आता है, जून आता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं ना, तो आपका भाग्य में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी और आपको जो भी बैड इफ़ेक्ट जो मिले या फिर कितने भी छोटी मोटी दिक्कतें अगर आपकी ज़िंदगी में आएंगी, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप धार्मिकता की तरफ आपका रुझान कुछ ज़्यादा है। जैसे ही देखिए एक पॉजिटिव चीज़ क्या होगी, जैसे ही ये सैटर्न का ट्रांजिट होगा अप्रैल के लास्ट से में, है ना, ऐसा कुछ लगभग जैसे ही होता है, आप सिर्फ इतना याद रखें। तो ये जो सैटर्न है आपके 10वें भाव में ट्रांजिट यानी गोचर करेंगे। तो 10वां भाव है आपके मान सम्मान का, आपकी जॉब का, है ना, और आपकी इमेज, यानी कि आप जो भी काम करते हैं लोगों के सामने क्या आपकी इमेज बनती है, इट्स 10th हाउस। अब शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए आपके मान सम्मान में वृद्धि होती नजर आएगी। मई में, जून में जॉब के लिए बहुत अच्छे आसार निकल करके आएंगे और आप जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं शाइन करते आप नजर आएंगे। लेकिन देखिए 10वें भाव में शनि बैठ करके जॉब को तो बढ़ा रहा है, आपके मान सम्मान को लेकिन ये देख 4th हाउस को रहा है। तो इसको हम ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे जिसके चलते स्ट्रेस आपको बढ़ सकता है, क्योंकि 4th हाउस को शनि देख रहे हैं तो जो कि सुख का भाव है। तो बहुत सी जो सुख की जो चीज़ें हैं अगर वो स्ट्रेस कुछ कहीं ना कहीं आपका बढ़ता नजर आ सकता है। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद निकल करके आ सकते हैं, तो इसके प्रति कहीं ना कहीं आपको सचेत रहना चाहिए। किसी यात्रा या फिर टूर वगैरह आपका कैंसिल हो सकता है, यानी कि आपने प्लान बनाया कि मेरे को फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ कहीं ना कहीं बाहर जाना है, चाहे फिल्म ही देखने क्यों ना जाना हो या फिर कहीं पर और, तो वो कहीं ना कहीं प्लान आपका कैंसिल हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से हताश हो जाएंगे। देखिए मई जून में अगर मैं बात करूँ, देखिए मान सम्मान कहीं ना कहीं आपका बढ़ता नज़र आएगा। वाणी के ऊपर कहीं ना कहीं आपको ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो बने बनाए जो काम है वो कहीं ना कहीं आपके बिगड़ सकते हैं। इस दौरान देखिए आप गेटअप में रहेंगे और फ्रेंड सर्कल कहीं ना कहीं बढ़ता नज़र आएगा। और इसके साथ साथ आपका जो टच है वो बड़े बड़े मतलब लोगों में आपका उठना बैठना हो सकता है ना, आपसे जो बड़े स्टेटस के जो लोग हैं उनके साथ आपका टच मतलब बन सकता है ना। और गेटअप में आप रहेंगे, अपने व्यक्तित्व को बेहतर से बेहतर निखारने के लिए अच्छे कपड़े आप डालेंगे, है ना, अपने आप को निखारने की आप कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। और अब हम बात करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर गोचर के हिसाब से कैसा रहने वाला है। देखिए इस दौरान कोई धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं और इसके साथ साथ ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वो आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है। तो कोई मतलब कि बड़ा या छोटा कोई ना कोई बदलाव होगा। हो सकता है कि आप शहर बदल दें, आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर आप कोई काम कर रहे थे अचानक यू टर्न लेके दूसरा काम करना शुरू कर दें। तो कुछ ना कुछ बदलाव होता नज़र आ रहा है आपके जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। देखिए इस दौरान आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप अपनी फैमिली में हो या फिर कोई फ्रेंड हो, है ना, या तो फैमिली में से कोई व्यक्ति होगा या फ्रेंड, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से कोई व्यक्ति होगा, उसकी हेल्प करते नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई आपको कहे कि मेरे को जॉब लगवा दे, तो आप कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, भैया वहाँ मैं आपकी जॉब की बात करवा सकता हूँ। तो किसी मतलब फॉर एग्जांपल है, तो किसी पैसों की हेल्प कर सकते हैं, तो किसी न किसी प्रकार की आप हेल्प करते नजर आएंगे। गेटअप में आप रहेंगे और कपड़ों को लेकर के और अपने व्यक्तित्व को बेहतर करने की आप हर कोशिश मतलब हर प्रकार की कोशिश करते नजर आएंगे। प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी होती नजर आएगी। और एक चीज़ और है, आपको किसी की बात बुरी लग सकती है इस टाइमिंग के दौरान। जैसे जुलाई है, आपका अगस्त है, सितंबर है, आपके पेरेंट्स जो हैं आपके प्रति मतलब कि आपको लेकर के कोई चिंता उन्हें सता सकती है ना, किसी न किसी प्रकार की, जैसे ही ये टाइमिंग शुरू होती है। देखिए इस टाइमिंग में कहीं पार्टी है, समारोह है, फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड के कहाँ यहाँ हो सकता है ना, वहाँ जाने का मौका आपको मिल सकता है। इस दौरान देखिए आप अपना काम एक स्पोर्ट्समैन की तरह करेंगे, है ना, चाहे आप जॉब में हो, बहुत उत्साह, शरीर में पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ आप अपना काम कंप्लीट करेंगे। और देखिए ये जो टाइमिंग होगी, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए अच्छे योग मिल सकते हैं। अगर आप रिश्ता आपके लिए ढूंढा जा रहा है तो अच्छा पार्टनर मिल सकता है, या अगर आप लव मैरिज करवाना चाहते हैं बहुत अच्छा समय होगा।
शादी के योग आपके कहीं न कहीं बनते नजर आएंगे। और अब हम बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। देखिए, इस दौरान कहीं न कहीं आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ता नजर आएगा। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों को साथ बना करके चलेंगे इस दौरान खास तौर पे, तो कहीं न कहीं आपको प्रॉफिट निकल करके आएगा और आपके फ्रेंड सर्कल देखिए बढ़ता फिर कहूँगा नजर आएगा। और आपको अपने शब्दों के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना होगा और ईर्ष्या से बचना होगा, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव आ सकता है। और इस दौरान देखिए, रिलेशनशिप में बहुत ही यादगार लम्हे गुजरेंगे। आपका जो पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी केयर करता कहीं ना कहीं नजर आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई एंट्री मार सकता है इस साल के समाप्त होते होते। और देखिए, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिनका भी देखिए, अगर मैं बात करूँ, वृषभ लगन है। देखिए, जॉब में अगर आप हैं इस साल के समाप्त होते होते, तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट निकल करके आएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें इतना खासा सा प्रॉफिट निकल करके नहीं आएगा। तो इस चीज़ का हमें खासा ध्यान रखना होगा। देखिए, अगर आप बड़े बुजुर्गों का साथ बनाए मतलब कि बड़े बुजुर्गों की हेल्प करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनके साथ बना करके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर, मतलब कि आपके जुपिटर यानी कि बृहस्पति, आपका जो गुरु है, जन्म कुंडली में जो प्लैनेट हमारा जुपिटर है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होगा और फिर हमारा भाग्य कहीं ना कहीं हमारा साथ देता नजर आएगा। इस दौरान देखिए, इस साल के समाप्त होते होते आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि आप बहुत से प्लान बना करके, आपके दिमाग में बहुत से प्लान होंगे, मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, वो चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपका स्ट्रेस का कारण बन सकती है। और इसके साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी को कुछ चीज़ें, जो गलत चीज़ें, उन्हें डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कुछ प्लान्स बना सकते हैं कि भैया मैं ये चीज़ें अब बंद करूँगा, वो चीज़ें अब शुरू करूँगा। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये टाइमिंग आते आते कहीं ना कहीं आपके शरीर में आलस्य छा सकता है, या फिर शरीर में अकड़न वगैरह, सुस्ती सी कहीं ना कहीं होगी। और मोटापा अगर छा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। वर्कआउट वगैरह, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा समय होगा। और आपकी किसी पुराने फ्रेंड के साथ मुलाकात हो सकती है अगर आपका वृषभ लगन है। अब बात करते हैं कि इस पूरे साल आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे कहीं न कहीं आपको अपने शब्दों के ऊपर भी बहुत अच्छा कंट्रोल हो और बहुत सी दिक्कतों से आप बच जाएं। तो आपको इस पूरे साल एक आध दिन अगर रह जाए तो दूसरी बात है, आपको काले रंग की गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक रोटी खिला दें, आपको चारा खिलाना चाहिए, क्योंकि जब आप चारा खिलाओगे ग्रीन कलर का, कहीं ना कहीं बुध आपका अच्छा होगा। गाइस, ब्लैक कलर की तो सैटर्न आपके अंदर, सैटर्न की सारी चुस्ती, चालाकी और स्मार्ट वर्क है ना, डिप्लोमेटिक आप हो जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा आपका किसी के साथ होगा नहीं। और शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा तो लग्जरियस चीज़ें, आपकी रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो आपको चाहे ब्लैक ना मिले तो आप वाइट कलर की गाय को डाल सकते हैं। गाय की सेवा आपको जरूर करनी चाहिए। तो जैसे कि इस साल 2022 में आपको मानना चाहिए, और मैं तो कहूँगा आज से ही शुरू कर दें। पूरा 2022 आप डालते रहें और उसके बाद आप जो रिजल्ट देखेंगे, ज़िंदगी खुशियों से आपकी भर जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।